प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इजरायल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का तेल अवीव में स्वागत खुद वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तेल अवीव के एक फार्म हाउस में जाएंगे। इस फार्म हाउस में क्या है खास, क्यों पीएम इसका दौरा करने वाले हैं, ये बता रहे हैं तेल अवीव में मौजूद जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा। चलिए तो इस सेंटर में हम आपको दिखा रहे हैं और घुमा रहे हैं, ये बताते हुए कि देखिए इजराइल का किसान खुश है तो उसके पीछे राज क्या है, और ये उसकी पहली आपको चाबी दिखा रहे हैं। ये मूंगफली के लिए यहाँ पर रिसर्च चल रही है, ये लैब है, और कैसे अच्छी क्वालिटी, कैसे नई नई तरीके के कोशिशें की जाएं जिससे कि और बेहतर उत्पादन हो सके, वो यहाँ पर किया जाता है। डॉक्टर अभिनंदन, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इजराइल में इसको लेकर के जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है मूंगफली को लेकर के, क्या वो है कि अच्छा उत्पादन हो सके, या फिर आपकी इस लैब की वजह से ही अच्छा उत्पादन हो पा रहा है? नहीं, ये देश की ऐसी एक ही लेबोरेटरी है और एक ही साइंटिस्ट है यहाँ जो मूंगफली पे काम करते हैं, और इनका टारगेट है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो पीनट की क्वालिटी है, ताकि खाने के बाद जो बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, माल न्यूट्रिशन से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रोटीन है, ऑयल है, शुगर है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर काम चल रहा है। आप जो अभी देख रहे हैं ये मूंगफली है, ये अभी फ्रेश खेत से लाई हुई है, और ये छोटे छोटे जो दाने देख रहे हैं आप, ये दाने हमने इसलिए लाए हैं कि ये दाने इसका बिस्किट बना के बच्चों को, हम लोग अभी एक डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो पीनट खाने के बाद एलर्जी है, ये प्रॉब्लम इजराइल में बहुत सारा लोगों को है, तो इसलिए ये डॉक्टर के साथ हम लोग इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझना है आपसे कि जो भारत में उपजाऊ जमीन है और इजराइल की जमीन है, उपजाऊ ज्यादा कहाँ है, इजराइल में या भारत में जमीन? भारत में ज्यादा जमीन अच्छी है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट के पॉलिसीज और मैनेजमेंट इश्यूज है। जैसे कि इजराइल में अभी एक ही जगह से पूरे खेती को पानी सप्लाई किया जाता है, और थ्रू आउट द कंट्री पानी को अंदर से जमीन से थ्रू पाइप मोबिलाइज किया जाता है। यहाँ पे कोई वेल नहीं है, पूरे कंट्रीज में कोई बोरवेल नहीं है, इस कंट्री में ना कोई नदी है, सिर्फ जो एक समुद्र का पानी है, गोड़े समुद्र का जो पानी है, उसी के ऊपर ये पूरा इजराइल में, ऑल ओवर इजराइल में पानी सप्लाई किया जाता है फार्मर्स के लिए, और पानी का एफिशिएंटली यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यील्ड फार्मर्स को मिले, या उसको यील्ड ज्यादा मिले। ये टारगेट है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा जो खराब स्थिति होती है वो पानी को लेकर के ही होती है। सूखा पड़ता है और किसान बेचारा खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। तो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे यहाँ खेती की ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन हमारे यहाँ पैदावार कम है। हमारे मुकाबले इनकी ज़मीन बहुत बेकार है, लेकिन इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा सेंटर हर चीज़ को खंगालने में लगा है और हर चीज़ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। अब जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ गेहूं को कैसे ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, कैसे उसका बेहतर उत्पादन किया जा सके, इसमें बाकायदा रिसर्च चलती है और उसके नतीजे भी बड़े पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अभिनव, ये पूछूं मैं आपसे कि यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो देश में रिसर्च होती होगी, हमारे यहाँ भी तो देश में इस तरीके की लैब्स होती होंगी, तो उसमें और इसमें फिर अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है, इजराइल जो है वो गेहूं के लिए मतलब जो ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, तो इजराइल में एक अलग टाइप की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया, यहाँ से ओरिजिनेट हुए है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग वैरायटीज लगाए हुए हैं। तो जो आपको जो छोटी वाली वैरायटी दिख रही है वो 70 डेज में मैच्योर होने वाली वैरायटी है, मतलब 70 दिन में वो उसका, अगर आपके यहाँ पे सूखा पड़ता है या सूखे की सिचुएशन है, तो यहाँ के साइंटिस्ट फार्मर्स के लिए रिकमेंड करते हैं कि 70 दिन में जो पकने वाली वैरायटी है वो वैरायटी आपको लगाने की मतलब रिकमेंडेशन फार्मर्स को देते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो अलग अलग उन्होंने ब्रीडिंग करके नया नया टाइप का वैरायटीज डेवलप, जो वैरायटीज 110 ताकि 110 दिन में, 130 दिन में, 120 दिन, अकॉर्डिंग टू नीड एंड क्लाइमेट सिचुएशन से जो फार्मर्स के लिए बेस्ट है वो लोग यहाँ से बताते हैं। तो दोनों देशों के बीच जो डिफेंस डील्स है वो तो होनी ही है, और उसके अलावा जो कृषि का क्षेत्र है, उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, ये जो क्षेत्र हैं इनमें भी अहम साझेदार साबित होगा इजरायल इस यात्रा के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक यात्रा इसे माना जा रहा है, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। पहली बार कोई भारतीय पीएम इजरायल जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर इजरायल में मानो जश्न की तैयारी हो रही है। इजरायल को भारत के लोकतंत्र की मुहर हासिल होगी तो भारत को एक स्वाभिमानी देश का साथ मिलेगा जो आतंकवाद के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भारत की मदद करेगा।
भारत इजराइल संबंधों का सबसे दिलचस्प लम्हा बस कुछ पलों की दूरी पर है। आज शाम जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचेंगे तो इजराइल कहेगा शलोम मोदी। भारत इजराइल के राजनीतिक रिश्तों के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे। यहूदी राष्ट्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी के पहुंचने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा सम्मान देंगे जिसके लिए वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम होने के नाते हकदार हैं। नेतन्याहू ने कहा है मोदी का दौरा दोनों देशों के बीच सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा और पानी समेत कई मुद्दों पर सहयोग के लिए अहम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इजराइल यात्रा है, जिससे साबित होता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को ऐसा खास बनाने में जुटे हैं जैसे वो उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय है। बेंजामिन खुद इजराइल के बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए अपने प्रोटोकॉल टीम के साथ मौजूद होंगे, जहां पर भारतीय मूल की इजराइल गायिका लायोरा इज्जाक भारत और इजराइल का राष्ट्रगान गाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे आपको हम पल पल की जानकारी वहां से पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपकी न्यूज़।